दिस इज 6th क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज, केस स्टडी सीरीज का हमारा 6th क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लिया है हमने जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया स्टैंडर्ड का, उसका क्वेश्चन नंबर 18। और अगर हम बोले तो ये केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल से रिलेटेड है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसका। इसमें स्केल फैक्टर और सिमिलरिटी स्केल फैक्टर के बारे में बताया हुआ है। अगर हम स्केल फैक्टर की बात करें या फिर सिमिलरिटी स्केल फैक्टर की बात करें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। दो फिगर्स अगर उनको वो सेम है, सिमिलर फिगर्स हैं, मीन्स अगर शेप सेम है, साइज डिफरेंट हो सकता है। जैसे आपको नीचे 3 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक डार्क ऑरेंज में, एक लाइट में, एक बिल्कुल छोटा, तो तीनों एंगल्स, तीनों ट्राइंगल्स में एंगल्स सेम मिलेंगे आपको, ठीक है। हम और भी बना सकते हैं ऐसे ही, लेकिन उनके साइज डिफरेंट है, तो ये सिमिलर फिगर्स। स्केल फैक्टर क्या होता है? लेंथ इन इमेज डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें एक आपको क्वेश्चन दे रखा है, बोट का दे रखा है या फिर शिप का बोल सकते हैं, और उसका अगर हम मॉडल बनाएं तो वो चीज़ हो सकता है। या फिर आपने साइंस में पढ़ा था एक ऑब्जेक्ट और वो मिरर से थोड़ा दूर है तो उसका इमेज बनेगा, है ना। या फिर शेडो की भी बात कर सकते हैं, तो उनको लेके हमने इसमें किया है, ठीक है, सॉल्व किया इसको। तो अगर वन शेप अनदर का रिसाइजिंग करें तो वो सेम आती हैं, तो वो हमारा सिमिलर होता है। जैसे ये हमारा जो लाइट कलर में ऑरेंज था, अगर इसका हम साइज इंक्रीज कर देते हैं तो लार्जर वाले के बराबर बनेगा, तो ये हमारा सिमिलर फिगर्स। ये 3 बेसिस पे हो सकता है चेक करने के लिए। रोटेशन पे टर्न करेंगे तो भी इक्वल आएगा, रिफ्लेक्शन या फ्लिप करेंगे तो भी इक्वल आएगा, या फिर ट्रांसलेशन और स्लाइड करेंगे तो भी इक्वल आएगा। तो हैंस 2 शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर ए रिसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न, तो हम उनको सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। रिसाइज करने पे, फ्लिप करने पे, स्लाइड करने पे, टर्न करने पे। तो रिसाइज का हमने जो एग्जांपल देखा वो सबसे पहले ये आपको दे रखा है, ठीक है। ऑफ कोर्स पहले मैं रफ करके एक बार बता देता हूँ आपको। तो रिसाइज का ये हमारा फर्स्ट बॉक्स नंबर 1, ये आपका टर्न का या रोटेशन का 2, 3 रिफ्लेक्शन और फ्लिप, और 4th ट्रांसलेशन और स्लाइड, ठीक है। तो अगर इनको चेंज करने पे, ऐसे चेंज करने पे अगर सेम शेप आती है तो हम ये बोल सकते हैं दिस फिगर्स आर सिमिलर। आपको अब क्वेश्चन दे रखा है, एक मॉडल दे रखा है बोट का, जो किस स्केल पे बना हुआ है? 1:4 पे। मीन्स अगर जितना भी हमारा बोट का साइज है उसका मॉडल उससे 1/4 है, तो हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि 1:4 दे रखा है। तो पहले, ठीक है, मॉडल अगर हम पहले लिख दें, अगर हम ये कहते हैं कि फर्स्ट इज़ मॉडल, जैसे इसको मॉडल आपको देखने में हमें पता चल रहा है कौन सा मॉडल है, कौन सा शिप है। सेकेंडरी शिप, तो अगर ये मॉडल का लेंथ 1 है तो शिप का 4 होगा, हम ये बोल सकते हैं 1:4। मॉडल इज़ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये इनको लेंथ की बात कर सकते हैं। उसके बाद द फुल साइज ऑफ बोट हैज़ विड्थ, विड्थ का विड्थ दे रखा है बोट का 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखा है तो हम उसी में लेके चलेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि इतना बड़ा हमारा बोट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मेज़र नहीं करनी है इस टाइम पे हमें लेंथ बोट की या किसी भी चीज़ की। तो इन्होंने बोला विड्थ कितना है? 60 सेंटीमीटर है, किसका? बोट का। तो मॉडल कितना होगा उसका? 1/4 होगा, तो 1/4 कितना हो जाएगा इसका? 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। दूसरा, अगर आपको करना है तो आप ये लिखिए इज इक्वल टू 1/4, एंड अगर आपको कैलकुलेशन से ही करना है तो 60 कितना क्या था हमारा बोट का विड्थ, एक्स कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन? इनमें से कौन सा है जो इफेक्ट करेगा सिमिलरिटी को? दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, सिमिलर होते हैं। दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। लेकिन हमने तो पढ़ा था सिमिलर के लिए क्या होता है? मिरर इमेज भी चलता है ना, मिरर इमेज भी होना चाहिए, तो भी चलेगा। तो बाकी 3 तो ठीक है, हमने 4 ऑप्शंस पढ़े थे ना, आप चेक कर सकते दोबारा। स्केल फैक्टर था, देखिए, और फ्लिप्ड था और ट्रांसलेटेड था। एक बार तो हमारे कहाँ पे क्वेश्चंस थे, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें हमारा पहला सिमिलर है ना, ये हमने किया, स्केल फैक्टर था, रोटेशन था, रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन भी है ना, मिरर इमेज की बात कर रहे थे।
एंड ट्रांसलेशन, अगर आप नीचे देखो तो उसमें भी लिखा हुआ है पूरा। तो हम सेम क्वेश्चन पे जा सकते हैं अपने पे। ओके तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, दे आर नॉट मिरर इमेज, तो ये इफेक्ट डाले, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है, क्या आंसर हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, इफ़ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव ए स्केल फैक्टर ए रेशो बी, अगर स्केल फैक्टर ए रेशो बी है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइंगल्स ट्रू होगा। तो देखिए पेरीमीटर नहीं पता हमें, ठीक है, पेरीमीटर के बारे में नहीं बोल सकते। एल्टीट्यूड भी ए रेशियो बी होगा, ये हमने थ्योरम कर रखा है। मीडियन a/2 रेशो बी नहीं होगा। एंगल बाइसेक्टर का भी नहीं कह सकते, हमें एरिया का था ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइप करते टाइम a2b2 लिखा हुआ है, इट इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एरिया क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एल्टीट्यूड का क्या था, ए रेशो बी। तो साइड्स का भी सेम होता है ना, तो अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो ये भी ए रेशो बी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए रेशो बी, अगर स्केल फैक्टर उनका ए रेशो बी है। और भी हमारी थ्योरम्स थी है ना, तो थ्योरम्स को यूज़ करके हम डिफरेंट क्या निकाल सकते हैं, अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, द शेडो ऑफ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। जो शेडो है स्टिक का वो कितना है, और स्टिक 5 मीटर लॉन्ग है, उसका शेडो कितना है, 2 है। तो 5 मीटर 2 मीटर। ठीक है, एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ ट्री 12.5 मीटर हाई इज, तो ट्री दे रखा है 12.5 मीटर हाई, तो उसका शेडो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज देखिए आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के, और उसमें ले रखा है, हम क्या करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे। ठीक है, सिमिलर कैसे होंगे, उनका एंगल सेम ही है, एक 90 है, दूसरा सन इक्वल एंगल बनाएगा दोनों पे, तो ए से दोनों सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो साइड्स प्रोपोर्शन में होती हैं, तो हमने वही किया है, इनको साइड्स को प्रोपोर्शन में किया है, करस्पॉन्डिंग साइड्स को, है ना। तो आप ये भी कह सकते हो, इधर देखिए 5 लिया, जो स्टिक था उसकी जो क्या कहते हैं लेंथ लॉन्ग बोल रखा है ना, दूसरी तरफ ट्री की लेंथ, नीचे दोनों का शेडो, क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, कितना आएगा, ओके पॉइंट हटा के 10 कर लें, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 2 से 5 एंड 5 से अगेन कैंसिल 5। तो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आया, 5 मीटर। कितना आंसर आ गया, 5 मीटर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, किससे, ए से, उसके बाद साइड्स का रेशियो कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, बिलो यू सी आज, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो। बिलो यू सी आ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए फार्म हाउस रूफ विद मेजरमेंट्स भी लिखा हुआ है। ये आपका फार्म हाउस दे रखा है, उसके बाद उसके टॉप का मेजरमेंट के साथ आपको डायग्राम बना रखा है ना। द एटिक फ्लोर ए बी सी डी इज इन अ मॉडल इज अ स्क्वेयर। ए बी सी डी आपको मेनली आप इस डायग्राम में देखिए ना, ये इसमें आपको नेमिंग कर रखा है। तो ए बी सी डी इसमें कितना है, दैट इज अ स्क्वेयर। ओके, द बीम्स दैट सपोर्ट ऑफ अ रूफ एजेस आर रेक्टेंगुलर प्रिज्म दे रखे हैं उसके बाद, एंड उसके नेमिंग कर रखे हैं ई द मिडिल ऑफ 80। ये इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन के लिए। ई क्या है, मिडिल में है, 80 का मिड पॉइंट दे रखा है। एफ इज़ द मिडिल ऑफ बी टी, एफ किस में है, मिडिल ऑफ बी टी। ओके, ये रहा हमारे पास। जी इज़ द मिडिल ऑफ सी टी, जी क्या है, मिडिल ऑफ सी टी, ये दे रखा है आपको। एच इज़ द मिडिल ऑफ डी टी, एच है मिडिल ऑफ डी टी में। ओके, उसके बाद लास्ट में पीछे दे रखा है ऑल द एजेस ऑफ ए पिरामिड इन ए मॉडल हैव लेंथ ऑफ 12 मीटर। तो आपको इसमें देखो दिखा भी रखा है कि कहाँ कहाँ पे 12 है ना। ओके, अगर एक बार और डायग्राम को देखें अच्छे से, तो इसमें देखिए ये भी आपको 12 दे रखा है ना, तो मतलब ये सभी 12 होंगे, एंड ये सभी भी 12 दे रखे हैं आपको। तो जितनी भी एजेस हैं सभी 12 लिखे हैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ई एफ, ई एफ का लेंथ फाइंड करना है। वेयर ई एफ इज़ द हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द ब्लॉक, जहाँ पे ई एफ क्या है, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, बीच में यूज़ कर रखे होंगे ब्लॉक्स, दैट इज़ द ई एफ। अब देखिए इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, एंड वन इज़ द जो आप 9th में करके आए हो, एंड सेकंड आप 10th में रेशो वगैरह इससे भी कर सकते हो। 9th में क्या किया था हमने, एक मिड पॉइंट थ्योरम किया था। उसमें क्या था, अगर दोनों तरफ मिड पॉइंट पे है ना,
और ये लाइन इसका पैरेलल है, तो हम ये अगर ये मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल भी होंगे, प्लस जो सेंटर पे है दैट विल बी द हाफ, वो हाफ होगा, तो हम ये कह सकते हैं ई एफ इज़ द हाफ ऑफ ए बी। और दूसरा आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी थ्योरम किया, उसकी हेल्प सब खुद से ट्राई कीजिए कि कितना आता है इसका आंसर। ठीक है, तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो हम मिड पॉइंट से यूज़ करते हैं, इजी है। दैट विल बी द पैरेलल एंड हाफ, तो ये 12 था तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया 6 मीटर। अगेन आप 9th का बुक ओपन करके एक बार और देख सकते हो थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या था हमारे पास। ठीक है, ये इफ़ देयर इज़ अ ट्राइंगल एंड उनका मिड पॉइंट दे रखा है, तो अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो दैट विल बी द पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड विल बी द हाफ ऑफ थर्ड साइड। तो हाफ किया, इट वॉज 12, तो हमने कितना लिख दिया 6। थैंक यू।